एक बार अचानक से लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। अंधेरे में साहब का किसी ने मुंह चूम लिया। उन्होंने जोर से चिल्लाकर पूछा, अरे कौन है? मालूम हुआ नौकर है। साहब बोले, अब क्यों बे गधे, यह क्या हरकत थी तुम्हारी? नौकर ने कहा, हुजूर माफ़ कीजिएगा, मैंने सोचा मेम साहब है। 哎呦我的妈！ एक बार पप्पू अपनी बीवी के साथ स्टेशन पर मुंबई जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी एक गाड़ी आई जिस पर लिखा था मुंबई मेल। पप्पू भागते भागते ट्रेन में चला गया और अपनी बीवी से बोलता है, जब मुंबई फीमेल आएगी ना तो तुम उसमें आ जाना। no 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 एक बार एक युवक को लंदन में एक ऐसी चमत्कारी गोलियां मिली जिसके सेवन से मनुष्य की उम्र कम हो जाती थी। उसने उन गोलियों का सेवन किया और एक शीशी भरकर अपनी मां के पास हिंदुस्तान भिजवा दी, इस आशा से कि इनके सेवन से वह भी युवती दिखने लगेगी। लेकिन कुछ महीनों बाद जब वह हिंदुस्तान आया तो उसने अपनी मां को पहचान लिया, पर मां की गोद में लेटे हुए एक बालक को ना पहचान सका। कौतूहलवश उसने अपनी मां से पूछ ही लिया, मां ये आपकी गोद में कौन सो रहा है? मां ने जवाब दिया, बेटा यह तेरे पापा हैं, इन्होंने एक बार में 4 गोलियां खा ली थी। एक बार पत्नी के घर वापस आने के बाद पति ने यह कहा, यह क्या, तुमने एक और सूट ले आई? अभी परसों ही तो। इतने में पत्नी जोर से चिल्लाकर बोली, परसों? क्या परसों? बोलो बोलो, क्या कहा तुमने? रुक क्यों गए? क्या परसों? बोलो जल्दी बोलो, बताओ ना क्या परसों? पति बेचारा चुप होकर बोलता है, कुछ नहीं, मैं तो बस यह कह रहा था कि परसों भी एक ही सूट लाई थी पगली, आज तो कम से कम 2 ले आती। जाड़े का समय था। जाड़े में एक लड़की बस स्टॉप पर खड़ी थी। इतने में पप्पू एक बाइक लेकर वहां से निकलता है और अचानक वापस आया और फिर लड़की से बोला, मुझे पहचाना? लड़की गुस्से से बोलती है, नहीं। पप्पू ने कहा, क्या यार, अभी तो सामने से गया था। एक बार पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड के टी शर्ट पर बने बिल्ली के चित्र को बड़े ध्यान से घूर घूर कर देख रहा था। इतने में उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे पूछा, क्या यार, कभी बिल्ली नहीं देखी क्या? तो पप्पू ने कहा, अरे बिल्ली तो देखी है, पर दूध की रखवाली करते हुए नहीं देखी। एक बार सेल्समैन रमेश ने चंपू के घर के दरवाजे पर नॉक किया। चंपू ने दरवाज़ा खोला तो सेल्समैन रमेश बोलता है, सर क्या आप कॉकरोच का पाउडर लेंगे? चंपू बोला, बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? अब कॉकरोच ही बच गए हैं पाउडर लगाने के लिए। हम कॉकरोचों को कोई लाड़ प्यार से नहीं रखते हैं। आज पाउडर लगा देंगे तो कल परफ्यूम की फरमाइश आ जाएगी। 哎呦我的妈！ होशियार पत्नी। पत्नी बोलती है, मैं तुम्हारी नीली शर्ट प्रेस कर रही थी तो शर्ट एक जगह से थोड़ा सा जल गई। इतने में पति बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे ही एक और नीली शर्ट है। तो पत्नी बोली, मुझे मालूम था, इसलिए उस शर्ट का उतना ही कपड़ा काट कर मैंने इस जली हुई शर्ट में जोड़ दिया है। एक बार एक जगह पर पप्पू की शादी नहीं हो रही थी तो उसने अपना दिमाग लगाया और पूरे शहर में यह घोषणा करवा दी कि उसे 2-2 सामान है। यह सुनकर उसको बहुत सारे रिश्ते आने लगे तो उसने एक खूबसूरत सी लड़की को देखकर उसे पसंद किया और उससे शादी कर ली। सुहाग रात को पत्नी ने पप्पू से पूछा, अरे आपका दूसरा सामान कहाँ है? पप्पू ने सोचा अब क्या करूं, लेकिन उसने दिमाग लगाया और बोला, वो दूसरा सामान
पड़ोस वाले शर्मा जी ले गए हैं। पत्नी ने भी कहा चलो कोई बात नहीं, और दोनों की आराम से जिंदगी बीतने लग गई। कुछ दिनों के बाद पप्पू को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। 3-4 दिन होने के बाद जब वह वापस आता है तो उसकी बीवी उसके आते ही लड़ना शुरू कर देती है। पप्पू बेचारा को कुछ समझ नहीं आता, तो वह हैरान होकर अपनी पत्नी से पूछता है, अरे हुआ क्या है? बीवी गुस्से से बोलती है, मैंने आप जैसा मूर्ख दूसरा नहीं देखा। यह सुनकर पप्पू के तो तोते उड़ गए, आखिर हुआ क्या? और उसने पूछा, क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? तो उसकी बीवी ने कहा, अरे आपने छोटा वाला सामान अपने पास रख लिया और बड़े वाला शर्मा जी को क्यों दे दिया? 哎呦我的妈！ एक बार एक महिला ने पहली बार नाटक में झगड़ालू पत्नी का अभिनय किया और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। एक पत्रकार आया और महिला से पूछता है, पहली बार में ही इतने अच्छे अभिनय का रहस्य क्या है? तो महिला ने कहा, इसमें कोई खास बात नहीं है। मंच पर अपने कलाकार साथी के साथ बोलते समय मैंने मन में ही यह सोच लिया था कि यह वास्तव में अपने पति से बात कर रही हूँ। No, 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 no.